महर्षि वाल्मीकि को आप मानते हैं कि इन्होंने ही इस देश की रामायण लिखी थी? नहीं भाई नहीं, वो वाल्मीकि नाम का एक ब्राह्मण था भाई आप उसको छोड़ना नहीं करते। रामायण का प्रकरण है तो किसी ब्राह्मण के घर में महर्षि वाल्मीकि जी जो इस रामायण के रचयिता हैं, तो किसी ब्राह्मण के घर में ही एक फोटो दिखा दो। ये सब पुष्यमित्र सुंग का करा धरा खेल है। भाई पूर्ण कुमार एक जीवन खप जाता है एक IAS IPS बनने में, और कितने सपने लेकर के अपने लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए, अपने लोगों में मान और सम्मान का उसको उकेरने के लिए कितना समय लग जाता है। लेकिन अभी तो आयु भी कोई ज्यादा नहीं हुई और इतना दबाव इस सरकार के मनोवादी व्यवस्था के लोगों ने उसके ऊपर क्रिएट कर दिया कि उसे उसकी बर्दाश्त से बाहर हो चला। ये जो हालात हैं, इस हालात को बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं कि जो हमें न्याय देने वाली एक संस्था, इस देश के सरकार का एक पार्ट, जुडिशरी के ऊपर सबसे सर्वोच्च पद पे बैठे हुए BR गवई साहब के ऊपर भी अगर ये मनोवादी लोग हमला बोल सकते हैं, और ऐसी वीडियो के ऊपर ऐसे वीडियो आजकल सोशल मीडिया पे चला रहे हैं कि वो तो मंदिर के लिए कहा कि जाओ विष्णु से ही ले लो। अरे इस देश में ही 33 करोड़ देवी देवता हैं, और इस देश के ऊपर जितने भी आक्रमणकारियों ने, आक्रांताओं ने आक्रमण किए, इसी देश के ऊपर किए। हमें बचाने के लिए कोई नहीं आया। साथियों, 4000 साल तक इस मनोवादी व्यवस्था का शिकार सबसे ज्यादा, अगर मैं कहूंगा, भले आपको बुरा लगे भले आपको अच्छा लगे, जो पूजा आप कर रहे हैं महर्षि वाल्मीकि को आप मानते हैं कि इन्होंने ही इस देश की रामायण लिखी थी? नहीं भाई नहीं, वो वाल्मीकि नाम का एक ब्राह्मण था जिसने 2200 साल पहले ये लिखी। मित्रों, चलिए मैंने आपकी बात को ये कहा। चलिए हालात ये यही है, आप ये बोल नहीं, आप ब्राह्मण कैसे सारी देखिए, यहाँ पर ऐसी कोई भी आप मर्यादा को बात कोई भी नेता ना करे। पहले तो इस महापंचायत के जितने भी 31 मेंबर हैं उनको ये डिसिप्लिन में रखना चाहिए था कि ऐसे लोग ऐसी बात ना करें। देखिए मौर्य साहब, प्लीज रिक्वेस्ट है, यहाँ पर सबकी मर्यादा है, ठीक है ना? व्यवस्था बदल भाई आप उसको छोड़ना नहीं करते। ये हमारे संत श्रोमणी महर्षि वाल्मीकि जी, जो सब संतों में सबसे उच्च कोटि के कबीरदास, रविदास, संत श्रोमणी महर्षि, जिनकी हम उपासना करते हैं, जिन्होंने इस दुनिया को चलना सिखाया, भेदभाव के खिलाफ अपने विचार रखे, और इस दुनिया को अगर हम कोई मानते हैं कि ये महापुरुष ही, इनको हम भगवान मानते हैं, उनके नाम से जोड़ करके इस तरह की अनर्गल किताबें छापने वाले जो लोग हैं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि वो उनके नाम से क्यों, मतलब जो है ना, इस बात को जोड़ करके करते हैं। और जो आज स्थिति इस देश की है,
अगर वो मानते हैं कि भी ये सारा का सारा जो रामायण का प्रकरण है, तो किसी ब्राह्मण के घर में महर्षि वाल्मीकि जी जो इस रामायण के रचयिता हैं, तो किसी ब्राह्मण के घर में ही एक फोटो दिखा दो। ये सब पुष्यमित्र सुंग का करा धरा खेल है, जिसमें ये इस तरह की अनर्गल चीजें लिखी हुई हैं कि खीर खाने से बच्चे पैदा हो गए, मेंढक से मंदोदरी पैदा होगी। ये जो इस तरह का खेल है, ये इन इतने बड़े संत महापुरुषों ने इस तरह की रचनाएं थोड़ी की। ये तो हमारे दुनिया को गाइड करने के लिए हमारे महापुरुष, हम बीच में इन मनुवादियों ने हमारे दिमाग को कैप्चर कर रखा है। मैं सिर्फ इतना भर कहना चाहता था कि जो संत श्रोमणी महर्षि वाल्मीकि जी हैं, सबसे उच्च कोटि के हमारे संत महापुरुष हैं, जिनको हम नमन करते हैं। हमारा किसी समाज को ठेस पहुंचाने का कोई मकसद नहीं है, लेकिन मनुवाद के जब तक हमारे दिमाग में मनुवाद घुसा पड़ा है, तब तक ये घटनाएं घटती रहेंगी। इन घटनाओं से ऊपर उठने के लिए हमें अपने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, कांशीराम, महात्मा ज्योतिबा फूले, इन संतों महापुरुषों कबीरदास, रविदास और महर्षि वाल्मीकि जी की वाणी को पढ़ करके हमें ऊपर उठना पड़ेगा। ये घटनाएं तभी रुक सकती हैं जब हम राजनीति में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करके इस तानाशाही रवैये से ऊपर उठेंगे। हमारा इतना भर कहना था। इसके अलावा किसी की बात को फिर भी ठेस लगी हो, किसी समाज के व्यक्ति ने जिनके दिमाग में ये भरा पड़ा है, मनुवादियों ने भर रखा है, फिर भी अगर किसी भाई को ठेस लगती है, महसूस होती है कि भाई मेरी आत्मा को ठेस हुई है, क्षमा चाहते हैं इस बात की कि हम महापुरुषों का आदर सत्कार करते हैं, लेकिन पाखंडियों से भी हमें सावधान करने के लिए जरूरी है कि हम अपने समाज को गाइड करें।